ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज टुडे इज द थर्ड क्लास बच्चों ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल्स के बारे में मल्टीपल बातें करी, मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म करे थे क्लास के अंदर। आज की सेशन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट पेपर्स। ठीक है, सो लेट्स सी। आप लोग को बच्चों मैंने बता दिया, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए तो मैंने आप लोग को बच्चों वर्कशीट आप लोग की सेंड कर दिए ओवर योर व्हाट्सएप ग्रुप। पेज नंबर बताएगा मुझे पहला क्या है? 344। मेरे पास 44 दो पेजेस आ गए। ओके जी, तो ये बता रहे एक मल्टी यूजर कंपनी है, कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड्स करती है यूजर लॉगिन इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट फाइल। द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। देखो, रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को पहले दिन से बता रहा हूं, पेपर 2 अच्छा कर लो, ग्रेड अच्छा आ जाएगा। पहले दिन से मैं आपको कोई बात कर रहा हूं, और पेपर 2 के अंदर भी बच्चों बहुत सारी चीजें ना आसान है। कुछ पर्टिकुलर चीजें जिनके ऊपर यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, लाइक दिस इज वन ऑफ देम, जिसके ऊपर यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू नीड टू इन क्वेश्चंस के ऊपर बच्चे दे आर गॉन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है अभी ये वाला, बच्चे स्कोर करते हैं 0। 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बच्चे स्कोर करते हैं बच्चों 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो ये मेन, ये 10-10 नंबर आप लोग के माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर? तो इन क्वेश्चंस का मेन एम हमारा क्या है कि बड़े क्वेश्चंस आप लोग बड़े अच्छी तरह आप लोग को परफॉर्म करना आने चाहिए। अब देखो, आप लोग ना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप लोग अगर देखो कहीं और से अगर आप लोग पढ़ रहे हो अभी टेक्स्ट फाइल्स किसी और टीचर से, तो टेक्स्ट फाइल जहां तक मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर करवाया ना, 2 क्लासेस के अंदर, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, टॉपिक कवर्ड है, वो टॉपिक के अंदर अब कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, वो कवर करवा दिया मैंने पूरा टॉपिक। तो व्हाट आई कैन डू, मैं अगले टॉपिक के ऊपर मूव कर जाता, मैं बोलता पास पेपर्स खुद कर लो। लेकिन बच्चों मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज आई नो दिस इज द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, ये थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग एबिलिटी आप लोग को अपने अंदर लानी है कि यहाँ अगर ऐसे है तो क्या करना होगा, अगर ऐसे है तो क्या करना होगा, अगर ऐसे है तो क्या करना होगा। सर ये कैसे आएगी? तो बच्चों ये टाइम के साथ आती है, ये टाइम के साथ आती है। तो जर्नली क्या होता है, एक बच्चा एक दफा पहले वहां फेल होता है, अगर फेल हो गया कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उसको फिर समझ में आ जाती है बात, नहीं यार इसके ऊपर मेहनत करनी है, अब ये चीज मुझे डेवलप करनी है। वरना क्या होता है बच्चों, दूसरा जनरली ये टॉपिक मार्च फेब के एंड में, मार्च में स्टार्ट होता है, बच्चे पास पेपर्स खोलते हैं मार्च में, अप्रैल में खोलते, टाइम ही नहीं होता, बस वो बोलते हैं दुआ करी, बस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, बस जाके अफेयर हो जाते हैं। तो आई डोंट वांट दैट, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो बड़े क्वेश्चन है आप लोग उनको हैप्पीली, आप लोग खुशी खुशी बोले बड़ा सवाल आया, जितना बड़ा सवाल है आप लोगों को खुश होना चाहिए, अब तो हम पूरा फुल स्कोर करके आएंगे। तो ये आप लोग का मोटिव होना चाहिए, एम होना चाहिए। बड़े सवालों में बच्चों जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी है। ये मेरी बात याद रखिएगा, जितना अगर पूरा 2 पेज का सवाल आ गया ना, तो दिस मींस दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। सर क्यों? क्योंकि बच्चों उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा आप लोगों को गिवन होगी। जितनी कम इंफॉर्मेशन गिवन होगी उतना ज्यादा आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा अपनी तरफ से, एजम्पशन आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, जो चीजें नोट करनी है ना एक क्वेश्चन, देखिए ये एक आर्ट है। मैथ्स भी आप लोग करते हैं, मैथ्स में भी आप लोग क्या करते हैं,
किस वक्त कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आप लोग टाइम के साथ सीखते हैं, क्वेश्चन परफॉर्म कर करके सीखते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों कुछ ऐसे केस है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज को इग्नोर करना है। ये जब आर्ट आप लोग को आ गई तो यू आर थ्रू, आप पेपर 2 ले जाओगे। लेकिन अगर इस आर्ट में बच्चों इश्यू रहेगा तो फिर ये आपको थोड़ा तंग कर सकता है पेपर 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के माइंड में होनी चाहिए, वो मैं क्या करूं, मैं हाईलाइट करूं। आप लोग अपने पास पेन से अंडरलाइन कर ले या फिर यू कैन पेंसिल से आप लोग अपने पास अंडरलाइन कर सकते हो उस चीज को। स्टार्ट करते हैं। एक मल्टी यूजर कंपनी है भाई, टेक्स्ट फाइल। तो मैंने फॉर्म नोट करा, द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज, टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है भाई, लॉगिन फाइल डॉट टीएक्सटी। नोट कर लिया मैंने। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, मैंने देखा यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स की है मेरे पास यूजर आईडी 5, कितने कैरेक्टर्स की है बच्चों मेरे पास पोर्ट आईडी 4, कितने कैरेक्टर्स की है आपके पास आपका टाइम एंड डेट 14। अब वो बोल रहे ये सारे डाटा आइटम्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया गया है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, अगर आप लोग को ये चीज नहीं पता होगी तो वैसे तो उसने लिख दिया है यहाँ पे कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। अब अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं हुई ना कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, तो आपके 5 से 10 मिनट तो वहीं गए, यू आर गॉन। आप बोलोगे कॉन्कैटिनेशन क्या है, तो ये चीज क्लिक करनी चाहिए फौरन। कॉन्कैटिनेशन का वर्ड देखा आपको पता है, इसका मतलब है एडिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को ऐड करने को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कॉन्कैटिनेशन। तो उसने बोला भाई, उसने यूजर आईडी, पोर्ट आईडी और टाइम और डेट को क्या करा, एक सिंगल स्ट्रिंग बना दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। और बोल रहे इसको स्टोर किया गया एज अ सेपरेट लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। आप लोगों को पता है भाई, टेक्स्ट फाइल के अंदर एक ही डेटा टाइप and that particular type is string। अब पहले आपके पास क्या है, 5 कैरेक्टर की यूजर आईडी है, देन आपके पास 4 कैरेक्टर्स की पोर्ट आईडी है, देन यू आर हैविंग 14 कैरेक्टर्स ऑफ टाइम एंड डेट। और मेरा बच्चों पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब आपके माइंड में फौरन ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि हाउ आई कैन सेपरेट यूजर आईडी फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, लेफ्ट से कितने, जबरदस्त 4 बताया आपने, किसने बताया 4 बताया था किसी ने, तो 4। तो लेफ्ट से बच्चों कितने कैरेक्टर्स आप लोग पिक करेंगे 5, तो दैट विल बी योर यूजर आईडी। तो मैंने यहाँ पे नोट करा अपने पास, दिस विल बी लेफ्ट। अगर मैं लाइन पे अप्लाई करता हूं कितने कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, तो आई विल एक्सट्रैक्ट आउट द यूजर आईडी। अब मुझे चाहिए, कोई और नहीं बताएगा, अब मुझे चाहिए टाइम एंड डेट, कितने कैरेक्टर्स हैं 14, लेफ्ट राइट मिड व्हाट, राइट, कितने कैरेक्टर्स 14 कैरेक्टर्स। अगर मैं राइट से पिक करूं बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम एंड डेट, राइट लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगा और कितने कैरेक्टर्स 14 कैरेक्टर्स। तो मैंने टाइम एंड डेट क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। नाउ बच्चों द लास्ट थिंग, पोर्ट आईडी मुझे पिक करनी है। विच फंक्शन आई कैन अप्लाई, मिड, और कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा, 5th पे तो बेटा वो है ना, 6th से स्टार्ट करूंगा, लाइन पे अप्लाई करूंगा, 6 से स्टार्ट करूंगा और कितने कैरेक्टर्स पिक करूंगा, 4 कैरेक्टर्स मैं पिक कर लूंगा। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, पोर्ट आईडी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। रेंज नहीं आती इसके अंदर। ये पहला वर्ड होता है आपका, पहला आप बता दें कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और दूसरा आप बता दें कितने कैरेक्टर्स पिक करने। तो आपने यहाँ पे बताया कि 6ठे से स्टार्ट करना और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लेना, 4 कैरेक्टर्स पिक कर लेना फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 6th कैरेक्टर एंड दैट्स इट। हमारे यहाँ पे बच्चों ये अभी आपने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे, मैंने पहले से क्या करवा रहा हूँ, वर्किंग करवा रहा हूँ। अगर ये चीजें आप लोग के माइंड में होंगी ना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। अभी हम करेंगे सॉल्व, अभी मैं हेल्प करूंगा, आप लोग को आइडिया देता रहूंगा, तो आप लोग देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक लॉगिन फाइल है बच्चों, बोल रहे इस
सर्च फॉर अ गिवन यूजर आईडी। जब इसने यहाँ पे ये वर्ड लिखा कि लॉगिन फाइल को सर्च करना है, तो मेरे माइंड में एक चीज और क्लिक करी, मुझे फाइल को ओपन क्यों करना है? रीड, राइट या अपेंड? रीड के लिए मैं ओपन करूंगा अपनी फाइल को। द कोरस्पॉन्डिंग डेटा आर कॉपीड टू अ 2D एरे। 2D एरे का नाम लॉगिन इवेंट्स। और आप एग्जामिनर ने बच्चों 2D एरे आप लोगों के सामने डिक्लेयर करवा दिया। अब मेरा बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा सवाल है, और आई थिंक अनस यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस वन। ये वाला अनस। अनस, कितनी रॉज है हमारे पास? नहीं तुम। वन लिखा हुआ है, वन नहीं, तो बच्चों अनस ने सही जवाब दे दिया, देयर आर 1000 रॉज। तो आपको पता है 2D एरे के अंदर पहले क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? दीज आर द रॉज एंड दीज आर योर कॉलम्स। तो ये आपकी रॉज हो गई और ये आपके क्या हो गए भाई? कॉलम्स हो गए। तो देयर आर 1000 रॉज एंड देयर आर 2 कॉलम्स एंड सबकी डेटा टाइप बच्चों फिक्स्ड है, दैट इज स्ट्रिंग। अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों एक प्रोसीजर बनाने, द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी search file is needed to search the file and copy the selected data. The main steps of the procedure बच्चों will be input user ID। तो इनपुट लेना तो हम लोग को आता है, हम यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे आउटपुट एंटर यूजर आईडी, यूजर इनपुट कर देगा यूजर आईडी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि सर्च करना फाइल को लॉगिन फाइल .txt विद द मैचिंग यूजर आईडी। अब बच्चों वो ये बोल रहा है कि ये जो आपकी एक टेक्स्ट फाइल है ना, ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें आपको पता है मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लाइन है। वो बोल रहा है एक लाइन पिक करो, एक लाइन पिक कर लो, इसके लेफ्ट के 5 कैरेक्टर क्या होंगे? इसके लेफ्ट के 5 कैरेक्टर्स क्या होंगे? यूजर आईडी। इससे इसको कंपेयर करो यूजर आईडी से जो यूजर ने एंटर करी है। आपने फाइल ओपन करी, आपने 5 कैरेक्टर्स के इस लाइन से जो आपने लाइन पिक करी मैच करेगा, ये यूजर आईडी मैच हो जाए। तो बोल रहे बच्चों अगर मैच हो जाए, कॉपी आइटम नंबर 2 दैट वाज पोर्ट आईडी एंड आइटम नंबर 3 इन लॉगिन इवेंट्स। तो वो बोल रहे बच्चों ये जो आपका एरे नहीं है, इट्स अ 2D एरे, लॉगिन इवेंट्स ये 2D एरे। बोल रहे इसके पहले इंडेक्स पे फिर कॉपी कर देना यहाँ पे पोर्ट आईडी, और यहां पे कॉपी कर देना टाइम एंड डेट, कॉपी कर देना। तो दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 2। तो बच्चों कॉलम 1 में बोल रहे हैं कि 2D एरे की पोर्ट आईडी स्टोर कर देना, और कॉलम नंबर 2 में क्या कर देना? अगर मैच हो, अगर मैच नहीं हो इग्नोर कर देना। आगे बोल रहे बच्चों एज्यूम द सिस्टम इनिशियलाइजेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ लॉगिन इवेंट्स विद द एम्प्टी स्ट्रिंग before it calls the search file। ये बात बच्चों इसने वो लिखी है जो मैं आप लोग को हर क्लास में बताता रहता हूं। उसने इसको वो वर्ड नहीं बोला लेकिन बोल दी वो बात। एक एरे कैसा एरे? ये लॉगिन इवेंट्स ग्लोबल एरे बच्चों। ये उसने ये नहीं बोला ग्लोबल एरे, उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैंने इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया है, मैंने इसको यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दिए, और बिफोर यू आर गोइंग टू कॉल दिस सर्च फाइल ये सारे काम हो चुके। तो मतलब ये कैसा एरे? ग्लोबल एरे। आपको डिक्लेयर नहीं करना, आपको इनिशियलाइज नहीं करना, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको इस एरे को यूज करना है। दूसरी बात बोल रहा है बच्चों, देयर विल बी नो मोर देन 1000 सक्सेसफुल लॉगिन्स फॉर अ यूजर। तो ये बात बोल रहा है कि आपको ये डर नहीं होना चाहिए आप टेक्स्ट फाइल से डाटा उठा रहे हैं, एरे में स्टोर कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल से डाटा उठा रहे हैं, एरे में स्टोर कर रहे हैं। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल में इतना डाटा है कि एरे एक्सीड कर जाएगा। नहीं, बोले ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात उसने कर दी। तो इसके ऊपर होगा कुछ भी नहीं, बस एक वैलिडेशन चेक आपको क्या करना है, नहीं लगाना। तो वो एज्यूम कर ले, वो बोले भाई आपका एरे फुल नहीं होगा, इस बात की टेंशन आप मत लेगा।
1000 सक्सेसफुल लॉगिन। सक्सेसफुल लॉगिन कब होगी? जब यूजर ने जो यूजर आईडी डाली थी और आपने टेक्स्ट फाइल से जो आईडी पिक करी हुई है, ये दोनों क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो दैट्स अ सक्सेसफुल लॉगिन। तो बोल रहे ये चीज 1000 से ज्यादा नहीं होगी। ये जब सक्सेसफुल होगी तभी तो हम 2D एरे में डाटा कॉपी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बोल रहे ये चीज 1000 से ज्यादा एक यूजर के लिए नहीं होगी, ये बात बोल रहा है। तो दैट्स इट बच्चों अबाउट द क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, बिकॉज़ दिस वाज दैन ओल्ड पेपर 9608 में पहले प्रोग्रामिंग होती थी। अब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सूडो कोड्स। स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट सकीना बेटा, मैं आपको अभी जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मिड का फंक्शन अलग से समझा दूंगा, ठीक है? या चले समझा ही देते भाई, फंक्शन की कॉल आई हुई है, सर एक दफा मिड वाला पार्ट समझा दें। देखिए मिड वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास कैरेक्टर्स के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 कैरेक्टर क्या है हमारे पहले वाले, दीज आर द यूजर आईडी। अब मुझे पोर्ट आईडी चाहिए, मैंने बोला 6 7 8 9, तो ये 4 कैरेक्टर क्या है, पोर्ट आईडी है। तो मैंने बोला 6 से स्टार्ट करना, मतलब 3 से यहां से स्टार्ट होगा, और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, 4 कैरेक्टर पिक कर लो। तो these 4 characters will be picked. So this is how, this is starting character and this is how many characters you want to pick. और ये आई थिंक मैंने जब एक क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को मिड लेफ्ट राइट सब एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर ही होता है सर द नेम फॉर द प्रोसीजर, सर्च फाइल। अनस, ये कौन सी केसिंग में लिखा हुआ है सर्च फाइल? सर्च का एस कैपिटल है, फाइल का एफ कैपिटल है। सर्च केसिंग इज कॉल्ड, हर क्लास में बताता हूं, सी से नाम आता है कैमल केस। ठीक है, चले बच्चों आप याद रखिएगा, ये ऊंट वाली केसिंग कहलाती है भाई, कैमल केस कहते हैं इसे। हर वर्ड का पहला लेटर क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं। एग्जाम में बड़ा खुश होता है आप जब अगर कैमल केसिंग यूज करें, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कैमल केस यूज कर रहे हैं आप, ठीक है? सर्च का वर्ड है ना सर्च, इसका एस कैपिटल कर दिया। फाइल एक वर्ड है ना, इसका एफ कैपिटल कर दिया। हाँ, तो उसने खुद कैमल केस यूज करा हुआ है ना, वो बता रहा हूं मैं। आप भी अगर कर ले तो खुश होगा वो। जैसे आपको एक वेरिएबल का नाम है फाइल नेम, तो आप क्या करो, फाइल एन कैपिटल कर दो, तो वो खुश होगा बड़ा। आप ऐसे भी कर सकते हो, फाइल नेम पूरा लोअर केस में लिख दो, लेकिन अगर आप वो कैपिटल कर दोगे ना तो बड़ा खुश होता है एग्जामिनर, ठीक है? तो यू कैन डू दैट। फाइल नेम ब्रैकेट्स, देयर वाज नो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। अब मैं बच्चों फंक्शन के अंदर आया और मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। declare the first variable बच्चों will be user id, the next variable बच्चों मैंने एक और डिक्लेयर कर दी port id, another बच्चों current टाइम कर दें इस वेरिएबल का नाम, and another one can be line, and they all will be string एरे का पहला इंडेक्स, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे 1। तो बच्चों एरे का भी तो इंडेक्स मुझे यहाँ पे देखना होगा, हर दफा एक एक इंक्रीमेंट भी करना होगा उसे कॉपी करने के बाद। तो पहला इंडेक्स क्या है एरे का, 1। तो मैंने यहाँ पे बच्चों डिक्लेयर करा, डिक्लेयर इंडेक्स, द डाटा टाइप विल बी इंटीजर, एंड इंडेक्स पहला कौन सा होगा सर, 1 होगा। The first index will be 1। अब यूजर से आईडी मांगनी है,
जो हमें सर्च करनी है फाइल के अंदर, वो आईडी मांग ले यूजर से। कैसे मांगेंगे ये तो आप लोग प्रो हैं बच्चों। आउटपुट, अनस कोई क्वेश्चन है बेटा पूछ लो, क्योंकि एरे का पहला इंडेक्स क्या है 1, दैट्स फाइल। दूसरा इंडेक्स क्या होगा 2, तीसरा इंडेक्स क्या होगा, चौथा इंडेक्स क्या होगा, पांचवा 5। ठीक है ना। तो एरे की इंडेक्सिंग है, कब तक चलेगा ये 1000 तक जा सकता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन करे 1000 तक पहुंचेगा नहीं, फिक्र नहीं करें आप। आउटपुट, एंटर यूजर आईडी, इनपुट यूजर आईडी। अब नहीं, पहले 2017 से पहले कर सकते थे ये काम एक लाइन के अंदर, अब नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर जो गिवन है यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एग्जामिनर ने आपको दी हुई गाइड है, वो अलग केस है ना, वो तो फिर अलग ही चीज है ना। पाइथन तो फिर A2s में करोगे तो फिर जाहिर सी बात है मैं वो पाइथन में एक ही लाइन में लिखवाऊंगा, इनपुट इज इक्वल्स टू, सॉरी, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू यूजर आईडी इज इक्वल्स टू इनपुट, और आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर ही प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, अलग चीज है, वो करेंगे इन आवर A2s इंशाल्लाह ताला। ओके भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सी, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट यूजर आईडी ले ली, फाइल ओपन नहीं करी अभी तक। फाइल का नाम क्या था और ओपन क्यों करनी थी, रीडिंग के लिए, राइटिंग या अपेंड, रीड। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। आपको पता है फाइल का कीवर्ड क्या होता है, ओपन फाइल, फाइल का नाम इज लॉगिन फाइल .txt and why I need to open this file for read. अब आ गया बच्चों वो वाला स्टेज, वो स्टेज आ गई जिसका मुझे बहुत देर से इंतजार था। इस फाइल से मुझे डाटा रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए। आप लोगों को मैं 3 दफा ये स्टेटमेंट लिखवा चुका हूं। मीनवाइल कौन है ये, हाँ, वाइल, वाइल not end of file, and which file, login file .txt। तो जब तक ये फाइल बच्चों एंड नहीं होगी आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखो रिपीट अंटिल में एक मसला है, पूछो क्या मसला है, नहीं बता रहा, ठीक है नहीं पूछ, मैं बता देता हूं। रिशु क्या है, लेट्स एज्यूम तुम्हारी फाइल में एक लाइन भी नहीं है, तुमने फाइल ओपन करिए, दैट फाइल एग्जिस्ट बट विद 0 लाइंस। तो रिपीट अंटिल में क्या होगा, एक भी लाइन नहीं है, स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइन दो, मुझे लाइन कॉपी करनी है, एंड में चेक करता है स्टार्टिंग में नहीं, तो एरर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे आपकी फाइल में एक भी एरर नहीं होगी, फाइल में आप यहीं पे चेक करोगे, यहीं पे क्या कर देगा उसको वो एंड, ठीक है। लेकिन रिपीट अंटिल भी कर सकते, कोई मतलब कोई वो नहीं है। अगर एग्जामिनर लिख दे कि भाई आपकी फाइल में 10 लाइनें हैं, तो यू कैन गो विद रिपीट अंटिल एज वेल, जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करेंगे भी अभी आगे जाके थोड़ा सा और। तो व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, लॉगिन फाइल, ये फाइल से बच्चों आप लोग रीडिंग होती रहेगी जब तक ये फाइल एंड ना हो। नाउ व्हाट आई डिड, मुझे पहली लाइन रीड करनी है, आई नीड टू रीड द फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट, रीड फाइल, फाइल ही बोला है, अच्छा, रीड फाइल, which file sir, login file .txt, और ये पूरी लाइन मैंने उठा के कहां स्टोर कर दी, लाइन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या करेगी, लेट्स एज्यूम दिस वाज आवर लॉगिन फाइल .txt, this was the data in the file। तो what this statement, इसने ये पूरी लाइन पिक करी और ये पूरी लाइन इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन, ये पूरी लाइन स्टोर कर दी इस लाइन के अंदर। अब हमें पता है
इस लाइन में पहले 5 कैरेक्टर्स क्या है? यूजर आईडी, फिर 4 कैरेक्टर्स क्या है, और फिर 14 कैरेक्टर क्या है? टाइम एंड डेट। तो बच्चों मैंने अब यहां पे कंपेयर करा, इफ यूजर आईडी जो यूजर ने इनपुट करी है इज इक्वल्स टू लेफ्ट, लाइन के ऊपर अप्लाई करा, और लाइन पे कितने कैरेक्टर्स थे भाई? 5। अगर ये मैच हो गए तो बच्चों मुझे सारा रिकॉर्ड क्या करवाना है? कॉपी करवाना है। तो मैंने बच्चों देन के अंदर आया, देन I extracted the port ID. Port ID बच्चों will be equals to, हमने पहले ही देख लिया था, mid line 6,4 and current time मैंने वेरिएबल का नाम रखा था, current time will be equals to right and how many characters from the right? 14 characters from the right। तो बच्चों अब मेरे पास पोर्ट आ गया और मेरे पास करंट टाइम और डेट मैंने अलग कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज को 2D एरे में कॉपी करना है। 2D एरे के बच्चों कौन से कॉलम में जाएगी पोर्ट आईडी? फर्स्ट, और टाइम और डेट कौन से कॉलम में जाएगा? सेकंड कॉलम में जाएगा। अदनान, टाइम तो हमने इनपुट किया नहीं है, इस फाइल के अंदर पहले से टाइम सेव हुआ है। तो सर सपोज करें कि मैंने लॉगिन किया था रात में 1 बजे और पहले से उसका टाइम है रात का 10 बजे, तो सर फिर वो दोनों तो नहीं होगा, अपडेट तो नहीं होगा। चलो आप नहीं सर हमने जब टाइम ही इनपुट नहीं किया, मतलब उसको अभी का टाइम ही नहीं मिला, करंट टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तुम समझ गए तुम्हारी बात। भाई टाइम तो पुराना टाइम स्टोर है ना, मुझे पुराना टाइम ही उठाना है। तुम वेरिएबल के नाम से थोड़ा सा बोल रहे हो, करंट टाइम रख दिया मैंने, वेरिएबल का नाम कुछ और रख देते हैं अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। करंट टाइम वैसे अच्छा नहीं है नाम, करंट टाइम नहीं होना चाहिए। तुम ये बोलो कि करंट टाइम अभी चाहिए तुम्हें। भाई जब यूजर ने लॉगिन करा होगा वही टाइम आया होगा हमारे पास, वही टाइम होगा, हमने बस वो टाइम स्टोर कर दिया। भाई देखो एक क्लब था, ठीक है, आप क्लब जा रहे हैं, आप क्लब एंटर हुए, ठीक है, आपने कार्ड स्वैप करा, उस फाइल में टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर होता रहा पूरे 10 दिन का डाटा स्टोर हो गया उसमें। अब वो टेक्स्ट फाइल मेरे पास आई है, उसका नाम है लॉगिन फाइल .txt। तो अब जब भी यूजर ने किया होगा, जब एट दैट मोमेंट किया होगा उस वक्त, तो उस वक्त का टाइम स्टोर हो गया होगा उसके अंदर। मतलब ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, दैट इज कॉल्ड करंट टाइम। तो बैकएंड में वो लगा दो, जैसे ही कार्ड स्वैप करा, करंट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, करंट टाइम मैंने पिक करा, डेट पिक करी, फाइल में स्टोर करवा दिया। नहीं, फाइल में डाटा है, आपको फिक्र नहीं करना कि कौन सा टाइम है, कैसा टाइम है, कब का टाइम है आपके पास। बस आपको सिर्फ कॉपी करना है टाइम उठा के, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर डाटा, ठीक है। अच्छा जी, अब पोर्ट आईडी आ गई बच्चों, मुझे ये 2D एरे में कॉपी करना है। 2D एरे का नाम लॉगिन इवेंट्स। मैंने बताया बच्चों इंडेक्स, the value of index is 1, मतलब first row, and column number बच्चों will be 1 for the port ID। तो मेरी पोर्ट आईडी यहां चली गई। देन बच्चों लॉगिन इवेंट्स, इंडेक्स फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम में मैंने स्टोर करवा दिया करंट टाइम। अब बच्चों मैंने पहली रो में अपना डाटा स्टोर कर दिया अपने 2D एरे के अंदर। अब मुझे अगली रो में मूव करना है। हाउ? टेक्स्ट फाइल्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली आप लोग मूव कर जाते हैं ना। कैसे मूव करते हैं टेक्स्ट फाइल में? सर ये रीड फाइल यहां पर था, जब रीड फाइल एग्जीक्यूट किया तो मैं अगली लाइन में ऑटोमेटिकली मूव कर गया। एरे के अंदर कैसे मूव करूं? नेक्स्ट उसके अंदर क्या करूं? एंड कर दूं। इंडेक्स के थ्रू मैं रो की मूवमेंट कर रहा हूं ना। इंडेक्स में पहले 1 है, +1 कर दे, खत्म। तो बच्चों इंक्रीमेंट कर दे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी करने के बाद मैंने बोला अब अगली रो पे मूव कर जाओ। कैसे मूव करेंगे? इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स +1 एंड वी आर डन बच्चों विद दिस कोड।
वी आर डन विद दिस कोड। अब बच्चों सारी चीजें क्या कर दें, बंद कर दें। तो बंद करना स्टार्ट करते हैं। बंद करना भी बच्चों इतनी सारी चीजें, पहले मैंने एंड इफ करा, फिर मैंने एंड व्हाइल करा, फिर मैंने बच्चों फाइल क्लोज करी, द नेम ऑफ द फाइल वाज लॉगिन फाइल, एंड द लास्ट थिंग बच्चों अब क्या बंद करूंगा, मैंने अपना प्रोसीजर भी यहां पे क्लोज कर दिया, दैट इज एंड प्रोसीजर, and we are done with this code बच्चों। examiner is awarding you 10 marks for this particular question। 10 नंबर बच्चों आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है फॉर दिस कोड। तो क्वेश्चन क्या था, एक 2D एक टेक्स्ट फाइल में आपने डाटा सर्च करा, अगर डाटा मैच हो गया तो आपने 2D एरे में क्या करा, उस डाटा को कॉपी करवा दिया जो उसने रिक्वायर्ड पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ओपन करें जरा, पेज नंबर बताएं मुझे। कोई ऑनलाइन सवाल आए हैं? 2 ऑनलाइन सवाल हैं, लेट मी चेक दोस क्वेश्चंस। सर इफ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू पे क्या हो रहा है सर, ब्लू वो काम समझ नहीं है, लेट मी चेक ब्लू में। देखो ब्लू में जो हो रहा है ना बेटा, ये देखो ये किया हमने। अगर उसने बोला था यूजर आईडी, जो आपने फाइल में आपकी यूजर आईडी यहां पर थी और जो यूजर ने एंटर करी थी वो ये थी, बोले अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो यहाँ पे आपके पास पोर्ट आईडी थी, उसने बोला पोर्ट आईडी 2D एरे के पहले कॉलम में करवा देना, और जो करंट डेट और टाइम है आपके पास वो यहाँ पे स्टोर था, वो दूसरे कॉलम में स्टोर करवा देना। तो मैंने कुछ ऐसे ही काम करा, मैंने यहाँ पे जब मेरे पास ये मैच करा, मैंने पोर्ट आईडी और करंट टाइम एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद पहले कॉलम में पोर्ट आईडी स्टोर कर दी और सेकंड कॉलम में करंट टाइम क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो दैट्स व्हाट, ये मैंने डाटा कॉपी किया 2D एरे के अंदर, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, रो विल रिमेन सेम, दैट विल बी 1। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 445। ये कौन था 445? किसने बोला है? रबड़ सही बोला ना, मेरे हिसाब से बोला उस बच्चे ने। कितना मतलब ये बच्चा सुनता है क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हमेशा 2 पेजेस आगे है मेरे पास, जो इंडेक्स का पेज है वो नहीं है मेरे पास। खैर, सो नाउ बच्चों एक स्पोर्ट्स क्लब है, maintains a record of the email address of each of its members. The data is stored in a file. The name of the file is email details.txt। पहले बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, मेंबरशिप नंबर आ रहे हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स। देन बच्चों आपके पास ईमेल एड्रेस है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, दिस इज ऑफ वेरिएबल लेंथ है ये आपके पास। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट membership number from this line, left how many characters, 4। क्या बात है भाई, आप लोगों ने तो फौरन बताया सर मेंबरशिप नंबर सेपरेट करना है, बच्चों वाला काम है। लेफ्ट अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा, लाइन पे अप्लाई करेगा, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लेगा, 4 कैरेक्टर्स यहां से पिक कर लेगा, तो आपके मेंबरशिप नंबर अलग हो गए। नहीं ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बनाया, ड्रॉप किया। अगला बोला बच्चों, बोला नहीं उसकी, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, अभी बता रहा हूं। ईमेल आप लोग को सेपरेट नहीं करना, करवा रहा हूं। करें ईमेल कैसे सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, क्या चीज, राइट करूं, कितने कैरेक्टर उठाऊं राइट से, फाइव से स्टार्ट करेंगे। अगर मिड अप्लाई करता हूं 5 से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाऊं। अब देखें, लेट्स एज्यूम, चले मैं आपको बताता हूं। लेट्स एज्यूम ये पूरी लाइन में 15 कैरेक्टर थे, ये पूरी लाइन में 15 कैरेक्टर है। 4 कैरेक्टर क्या होंगे,
मेंबरशिप नंबर होंगे, बाकी 11 क्या होंगे? ईमेल। तो बच्चों मैंने 5 से स्टार्ट करा, टोटल लेंथ माइनस 4, तो 15 माइनस 4, तो मैं 11 कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा। दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक। एज्यूम कर, ऐसी एज्यूमशन है। लिखेंगे किस तरह, लेट्स सी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आप लोगों को, राइट से भी कर सकते हैं, मिड से भी कर सकते हैं। मुझे राइट के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे राइट किस पे अप्लाई करो? लाइन पे अप्लाई करो। कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो? जितने भी इस लाइन में कैरेक्टर्स हैं वो सारे पिक कर लो। लेंथ लाइन, लेकिन बच्चों कितने कैरेक्टर्स छोड़ देना आखिर में? माइनस, लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स क्या करना? छोड़ देना। टोटल लेंथ -4, तो वो राइट से बच्चों सारे कैरेक्टर्स पिक करेगा, लेकिन लेफ्ट मोस्ट 4 कैरेक्टर्स को क्या करेगा? छोड़ देगा। सो और मिड से भी करके दिखा देते हैं। योर नेम बेटा? अब्दुल्ला ने बच्चों बड़ा अच्छा यहाँ पे बताया कि सर मिड से भी कर सकते हैं। तो मिड से क्या होगा? मिड लाइन पे अप्लाई करें सर, 5th कैरेक्टर से स्टार्ट करें, और वही वाली बात लेंथ लाइन -4। तो ये भी बच्चों वही करेगा, आपको ईमेल को क्या कर लेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन खैर दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ताकि कल को अगर एग्जामिनर ये भी बोले कि ईमेल अलग करो, वो अलग करो, वो उधर सेव करो, उधर सेव करो, तो आना चाहिए भाई। मिड में -4, मिड क्या करता है? पहले बता रहे आपको 5वें कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, हाँ, और दूसरा बताता है कि कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं। अगर मैं सिर्फ लेंथ लाइन लिख दूं तो लेंथ लाइन एज्यूम करो 15 है, तो मैंने बोला आगे 15 कैरेक्टर्स पिक कर लो। आगे तो सिर्फ 11 कैरेक्टर्स है, तो वो 11 कैरेक्टर्स तो पिक कर लेगा। वो बोलेगा 4 और पिक करने जाएगा, तो वो आपको एरर देगा, बोलेगा भाई तेरे तो कैरेक्टर्स ही नहीं है। तो आपको फुल फिक्स बताने के भाई इतने कैरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए। लेंथ वाले जो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, मुझे लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, लेंथ टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ बताता है, 10 20 20 50 व्हाटएवर द लेंथ इज। अब बच्चों आ जाओ प्रोसीजर के ऊपर। मैं ना मेंबर लीव्स द क्लब, एक मेंबर बच्चों क्लब छोड़ रहा है भाई, उसको फाइल से क्या करना है? रिमूव करना है। आपको क्या बनाना है? एक प्रोसीजर बनाना है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज रिमूव डिटेल्स। नबील कौन सी केसिंग में लिखा हुआ है? ऊंट, ऊंट याद है कुछ? कैमल केस, आर कैपिटल डी कैपिटल, कैमल केसिंग। एग्जामिनर को अच्छी लगती है कैमल केसिंग। तुम अगर प्रोसीजर बोल रहे तुम फंक्शन लिखते तो 0 ही देगा भाई। वो बोलेगा अच्छे लगते लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते कि तुम उल्टा काम कर दो भाई। अच्छा, अब वो बोल रहा है प्रोसीजर क्या करेगा? इनपुट मेंबरशिप नंबर जो आपको रिमूव करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू email details.txt। why I am going to, मतलब what will be the mode of operation for this file? read, write या pen? write। क्यों सर? नई फाइल ओपन करनी है। copy all the lines बच्चों from the file that is called email details to new email details except the line with the matching membership number। तो बच्चों जो लाइनें मैच नहीं करेंगी वो सारी लाइनें आप लोगों को क्या करनी है? राइट करवानी है नई फाइल के अंदर। और जो मैच कर गई वो फाइल आप क्या, वो लाइन क्या करेंगे? इग्नोर कर देना, स्किप कर देना उसे। तो बच्चों ईमेल डिटेल्स को मैं ओपन क्यों करूं? न्यू ईमेल डिटेल आप लोगों ने बता दिया सर राइट के लिए ओपन करना, बिकॉज दैट इज अ न्यू फाइल। ईमेल डिटेल को ओपन क्यों करूं? ये बच्चा बेटा जबरदस्त, बताओ सबको। तो बच्चों ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि ये रहा ईमेल डिटेल्स के अंदर, कॉपी ऑल द लाइन फ्रॉम ईमेल डिटेल, ऐड डाटा इन ईमेल डिटेल, यू नीड टू ऐड डाटा इन ईमेल डिटेल्स। ये लिखा हुआ है कि आपको ओपन करना है, एक एग्जिस्टिंग फाइल है, इसमें डाटा आपको ऐड करना है। ये तो ये लिखा हुआ है सारा, लिखा हुआ है ना, डाटा ऐड करना है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। ईमेल डिटेल में कोई डाटा ऐड करना है हमें, तो फिर अपेंड क्यों करोगे? हमें सिर्फ रीडिंग करनी है। तो बच्चों यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल फॉर रीड।
तो अपेंड नहीं करना, सिर्फ रीड के लिए ओपन करो उसे। खैर स्टार्ट करते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई? 9 मार्क्स। और बच्चों विद इन a span of 5 minutes you can easily score 9 marks. स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर का कीवर्ड, अब देखिए आप लोग को सब आता है, लेकिन बस पेपर में नर्वस क्यों होना। पेपर में यू नीड टू थिंक लाइक अ हैकर। एक गलती यू आर गॉन, जेल में होगे। गलती नहीं करनी कोई, देयर इज नो रूम फॉर गलती इन पेपर 2। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल आप लोग का हाई होना चाहिए। पेपर से एक दिन पहले रिलैक्स करना है, कुछ नहीं पढ़ेंगे आप लोग, एंजॉय करेगा, टीवी देखे, लाइफ एंजॉय करेगा, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से सोएगा, अच्छी नींद लेके जाएगा, चॉकलेट्स खाएं, एंजॉय करें, पानी पिए, अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। बिकॉज अगर बच्चे गलती करते हैं पेपर से पहले, मेहनत पूरी रात जाके पढ़ा, सुबह गए, भाई जब आपको अटैक करना है एग्जामिनर के ऊपर, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर आप पूरा रात आपने अपना वो कर दिया, लगा दी। खैर जब पेपर होगा तो उसके लिए अलग गाइड करूंगा मैं आप लोग को। रिमूव डिटेल्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बच्चों माइंड यहां से सारा खेले, यहां से आप लोग स्ट्रांग होके जाएंगे, एग्जामिनर को ले जाएंगे। पेपर में ठीक है। अब बच्चों मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, डिक्लेयर एक लाइन ले लेते और एक मेंबरशिप नंबर चाहिए। तो मैंने नाम रख दिया मेंबरशिप नंबर, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, मैंने नाम रख दिया बच्चों मैम नम, एंड विल बी स्ट्रिंग। अब मैंने फाइल ओपन करी, ओपन फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज email details.txt, and why I need to open this file for read। ये वाली फाइल रीड है ना, न्यू ईमेल डिटेल्स जो है वो राइटिंग के लिए ओपन करनी है। तो अगेन साथ साथ वो भी ओपन कर दो भाई, ओपन फाइल न्यू ईमेल डिटेल्स फॉर राइट। अभी मैंने बैंक में ना एक फॉर्म भरा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बताएं क्यों? अभी लूंगा, मेरा फॉर्म बैंक में रिजेक्ट हो गया। नहीं बच्चों, मेरे आदत इतनी बुरी हो गई थी, वहां पे एक वो लिखना था, मैंने कैमल केसिंग में लिख दिया पूरा वो। तो एक लाइन लिखनी थी आपको, मतलब कॉन्कैटिनेट करके पूरा आपको एड्रेस लिखना था, तो मैंने वो कैमल केसिंग में लिख दिया वो। तो उन्होंने बोला भाई कि आप या तो अपर केस में लिखे या लोअर केस में लिखे। खैर सो फर्दर बच्चों, अब मुझे यूजर से मेंबरशिप नंबर चाहिए। आउटपुट एंटर membership number to be removed। बेटा वो वेरिएबल का नाम है, आप उसको क्या पता, जो यूजर देख रहा है मैम नाम क्या चीज है, उसको तो आप मैसेज तो अच्छा दोगे ना, पूरा प्रॉपर मेंबरशिप नंबर रिमूव। वो तो आपने अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा कर लिया कि भाई ताकि बार बार लिखना ना पड़े आपको। बिल्कुल होते, 110% होते। अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है तो एग्जामिनर नंबर नहीं देता, लेकिन बस ऐसा है कि आपने बस लिख दिया एंटर मेंबरशिप नंबर, तो बस यू आर गेटिंग द मार्क्स। मतलब बहुत ज्यादा इसको एम्फसाइज नहीं करता वो, लेकिन मार्क्स होते हैं। इफ यू मिस द प्रॉम्प्ट्स 1 मार्क्स माइनस कर लें अपना ओवरऑल। इनपुट मैम नम, फाइलें ओपन हो गई, यूजर से मेंबरशिप नंबर ले लिया। अगली क्लास भी यहीं पर होगी अब मेरी। अच्छा जी, यूजर से मेंबरशिप नंबर ले लिया, फाइलें दोनों ओपन कर ली। अब बच्चों दिस इज द टाइम इन योर लाइफ जब आपको एक फाइल ओपन करनी है और आपने उससे डाटा रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक वो फाइल एंड ना हो। तो स्टेटमेंट आप लोग को पता है क्या लगाते हैं, व्हाइल नॉट
end of file, and which file? Email details dot txt. न्यू ईमेल डिटेल्स के अंदर तो राइटिंग करनी है ना बेटा, वो नई फाइल है। अब इस फाइल से डाटा रीड करना है, उस फाइल में अगर मेंबरशिप नंबर मैच नहीं करता तो उस वाली फाइल में राइट करना है। तो दैट्स द लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों जब तक आप लोग को ये फाइल एंड यू जस्ट नीड टू कीप ऑन रीडिंग द डाटा। आपको डाटा रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड देखिए मैंने आप लोगों को पहली क्लास में इस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा एम्फसाइज करा था, देखिए हर क्वेश्चन में यूज हो जाती है कहीं ना कहीं घूम फिर के, ठीक है। अब बच्चों मुझे पहली लाइन पिक करनी है, एंड यू पीपल नो दिस, रीड फाइल, ईमेल डिटेल से लाइन पिक करनी है, ईमेल डिटेल्स डॉट txt, और मैंने बच्चों पूरी लाइन स्टोर करवा दी लाइन के अंदर। इस लाइन के पहले 4 कैरेक्टर्स आर कंटेनिंग द मेंबरशिप नंबर। तो मैंने यहां पे बता दिया इफ लेफ्ट से किसके ऊपर अप्लाई करना है, लाइन पे कितने कैरेक्टर्स, 4। इफ दे आर नॉट इक्वल्स टू, इफ दे आर नॉट, अगर वो इक्वल नहीं है जब राइट करना है, अगर इक्वल है तो फिर तो आपको स्किप करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो इफ दे आर नॉट इक्वल्स टू मेंबरशिप नम, देन बच्चों ये वाली लाइन जो है वो नई फाइल के अंदर कॉपी करनी है। तो एक फाइल में राइट करने के लिए स्टेटमेंट राइट फाइल करो भाई। किस फाइल में राइट करना है, न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट txt में राइट करना है, और क्या राइट करना है, पूरी लाइन कॉपी कर दी। एंड बच्चों वी आर डन विद आवर कोड। अब क्या करना है, बस चीजें बंद करना स्टार्ट कर। तो एंड इफ, एंड वाई, क्या नाम है तुम्हारा, नबील? पहले नहीं, नबील नहीं, कल तुमने सही जवाब दे दिया था। नीम, जेन, पहले मैंने ओपन करी थी ईमेल डिटेल्स, फिर मैंने ओपन करी न्यू ईमेल डिटेल्स। अब बंद पहले कौन सी करूं? जबरदस्त बेटा। तो बच्चों मैंने पहले, एक्सीलेंट जेन, तो मैंने बच्चों पहले बंद करी क्लोज फाइल ईमेल डिटेल्स। तो बच्चों जैन ने बताया कि सर पहले ईमेल डिटेल्स डॉट txt को बंद करें। ऐसा यही बोला था है? कोई भी बंद कर दे पहले बच्चों, डजंट मैटर। क्लोज फाइल न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट txt। और बच्चों अब मैंने यहां पे क्या करा, एंड प्रोसीजर, बिल्कुल लग रहा है एग्जामिनर ने गिन के लाइनें दी थी। तो यहीं पे बच्चों आप लोग को 9 मार्क्स मिल गए फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मेन एम क्या था, एक टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करना है, दूसरी टेक्स्ट फाइल में राइट करना है, एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर मेंबरशिप आईडी के ऊपर आपको राइट डाटा कॉपी नहीं करवाना। दो टेक्स्ट फाइलें, 2 मिनट देगा बेटा, 2 टेक्स्ट फाइलें भाई, एक टेक्स्ट फाइल ये, एक टेक्स्ट फाइल ये। इस टेक्स्ट फाइल से डाटा कॉपी करना है इस टेक्स्ट फाइल के अंदर, ये सारा डाटा कॉपी करना है, एक्सेप्ट एक मेंबरशिप नंबर है आपके पास, लेट्स से दिस इज द मेंबरशिप नंबर। अगर ये मेंबरशिप नंबर आए तो ये वाली लाइन आपको कॉपी नहीं करनी। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने इस वाली टेक्स्ट फाइल से ये जो मेंबरशिप नंबर है इसको कंपेयर किया इसके साथ, अगर ये मैच हो गया, तो ये वाली लाइन आप कॉपी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, फिर अगली लाइन में मूव करेंगे, और अगली लाइन फिर कॉपी करेंगे, फिर अगली लाइन कॉपी करेंगे, एंड सो ऑन। अगर आपके पास ये इसके इक्वल नहीं है
तो आप लाइन को कॉपी करेंगे, अगर ये इक्वल हो गया तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एंड इफ, एंड यू आर गोइंग टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर लाइन, दैट्स इट। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे फाइल क्लोज करी, आपने प्रोसीजर क्लोज करा, एक चीज और क्लोज होगी, आप लोगों ने मिस कर दिया, यहाँ पे एक चीज और क्लोज होगी। लेट मी चेक, ऑनलाइन सवाल आए में कोई? अच्छा, एक दिन पहले एंजॉय कैसे होगा बताऊंगा बेटा, ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, वेयर आई वाज, तो बच्चों एक चीज और क्लोज होगी, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, आप लोग के बैग क्लोज होंगे बस अब। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे, हंसना था, ये जोक था। तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अगेन हम लोग टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर ही काम करेंगे। अब्दुल्ला आप बेटा मुझसे मिलके जाएगा। अच्छा कॉपी कर लो।